हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की भी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आज ना मैंने चाय और नाश्ते से स्टार्ट किया है। मतलब आज थोड़ा सा लेट उठी थी और आज संडे है और संडे के काम इतने सारे होते हैं ना, बस मैं क्या ही बताऊं। तो फटाफट मैंने पतिदेव के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाया किया। उन्होंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया, पूजा पाठ की। उसके बाद वो निकल गए थे यहाँ पे रैपिडो बुक करने के बाद में, क्योंकि रास्ते में उनके दोस्त मिलेंगे उनके साथ। आज उन्हें बहुत कहीं ख़ास जगह जाना है, तो बस वो कुछ पर्सनल काम से वहाँ पे गए थे और तैयार व्यार नहा वहा धो के वो निकल गए थे लगभग 7:30 बजे के आसपास। सुबह का टाइम था। उसके बाद मैं भी अपने कामों पे लग गई थी। विदित भी जग गया था और वो खेल रहा था गाड़ियों से। उसके बाद में मैं आ गई थी बेडरूम सही करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले ना बेडरूम से स्टार्ट होता है काम। क्योंकि फटाफट यहाँ की चादर वादर चेंज करने के बाद में फिर मैं बाकी सारे काम करूँगी। आज मुझे किचन में थोड़े से ज़्यादा ही काम है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मतलब डब्बे वगैरह जैसे ना कुछ कुछ सामान जैसे पॉलीथीन में आता रहता है तड़का वड़का, तो वो सब फिर इधर उधर रखा हुआ है। तो और काफ़ी सारे खाली खाली डिब्बे भी हो रखे हैं। और कल लेके आना है हमें राशन। तो जैसे मैं आज देख लूँगी उसके हिसाब से ही कि क्या क्या नहीं है, तो वो चीज़ें मैं लिख लूँगी, तो उसके हिसाब से ही फिर राशन भी आ जाएगा। तो कुछ कुछ दालें ख़त्म हैं और कुछ कुछ दालें तादाद से ज़्यादा हैं। मतलब 1 महीने में यूज़ भी नहीं होंगी, अभी इतनी बची हुई हैं कम से कम 2-2 महीने की। जैसे कि मसूर दाल अभी काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है और मूंग दाल काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2 किलो से भी ज़्यादा क्वान्टिटी में है। तो बस उसी हिसाब से फिर मैं देख लूँगी। अरहर दाल वगैरह 2-3 चीज़ें ख़त्म थी, तो वही इसके हिसाब से मैंने लिख भी लूँगी साथ साथ। और यहाँ पे मैंने ये गंदी चादर से ही अच्छे से बेड को झाड़ दिया है सही से। ये जो बरसात का मौसम हो रहा है ना गाइज़, मतलब जैसे बरसात का भी चल रहा है, उसके साथ जैसे तुम रूम में एसी चलाते हैं ना हम, तो उसकी वजह से ऐसे लगता है जैसे पूरा गद्दे सीले सीले से लगते हैं, ऐसा फील होता है। तो बस वही अच्छे से मैंने झाड़ झूड़ के और उसके बाद ना मैंने बालकनी का गेट खोल दिया था। अंदर तक आराम से धूप आ रही थी बहुत बढ़िया। तो बेड पे थोड़ी धूप लग जाएगी और मैंने चादर वादर झाड़ के फ़ैन ऑन कर दिया था और एसी कर दिया था ऑफ। और यहाँ पे गेट को खोल के अच्छे से धूप अंदर आ रही थी और लगभग 2.5 से 3 घंटे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो बढ़िया एकदम अच्छा हो गया था। उसी के साथ अब मैं फिर आ गई थी किचन में। उसके बाद में इस ऊपर वाली अलमारी में ना कुछ कुछ डब्बे रखे हुए थे, तो वही सारे डब्बों पे मैंने कपड़ा मार दिया, अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसी के साथ मुझे लगा था कि सौंफ ख़त्म है, सौंफ है नहीं घर में। बस ये कांच वाले जार में मैंने देखा तो इतने सारे सौंफ थे। और यहाँ पे वीर आया था मुझे कार्टून दिखाने के लिए, और जैसे ही मैंने देख लिया तुरंत वापस चला गया। तो बीच बीच में बच्चे को भी देखना पड़ता है। और ये अचार वाली बर्नी है, ये खाली हो गई है, तो इसको भी धुल देंगे और फिर दोबारा अचार बना के डाल दूँगी इसमें, मिर्च वाला अचार। तो वो इस थोड़ा सा ना अच्छा हो जाता है कि जब डब्बे वब्बे साफ़ हो जाते हैं फिर आप काम दोबारा उसके अंदर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये कुछ पॉलीथीन ऊपर रखी हुई थी। एक छुआरे का पैकेट रखा हुआ था, बट वो उसमें ना हल्के भुनके जैसे हो गए थे। क्योंकि मैं कई बार ऐसा होता है ना, ऊपर वाली अलमारी में इतना चेक नहीं करती हूँ, तो वो या तो जय ने रख दिया होगा ऊपर पैकेट, तो वो फिर ऐसे ही रह गया 2-2.5 महीने से। और जो दूसरा पैकेट आया था लास्ट मंथ, उसको मैंने डब्बे के अंदर रीफ़िल करके उसको मैंने यूज भी कर लिया। तो ऐसे कई बार हो जाता है। तो मैंने ना बड़े बड़े डब्बे बना रखे हैं, उनमें सामान रखती हूँ कई बार। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे जय ने खोला है तो वो पैकेट ऊपर रख देते हैं, तो वो फिर ऊपर ही रह जाता है, मतलब वो फिर ख़राब ही हो जाता है, ऐसे होता है। उसके बाद मैंने चावल रिफ़िल कर दिए थे और 2-3 चीज़ें और भी थी, तो बस उनको सही से लगा रही थी। यहाँ पे कॉफ़ी पैकेट हैं, तो उनको भी अच्छे से धुल के और एक जार के अंदर भर के रखूँगी। कुछ इधर हैं, कुछ इधर वाले किचन मतलब मेरे अपोजिट वाले ड्रॉर में थे, तो सबको धो के अच्छे से रख दूँगी उसमें। पहले मैं कॉफ़ी के ना जार लेके आती थी, जो डब्बा आता है ना कॉफ़ी का, तो वो लेके आती थी। बट क्या होता था कि वो जैसे ही खुलता था 1-1.5 हफ्ते तक तो वो सही रहता था। उसके बाद में भाई वो जैसे ही उसके अंदर एयर जाती, कितना भी कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब लूज़ रह जाता है, वो पूरा ख़राब हो जाता पत्थर जैसा। बट अब मैंने ऐसा किया है 5-6 महीने से, अब मैं कॉफ़ी के पूरी पैकेट लेके आती हूँ, अच्छे खासे पैकेट ले आती हूँ, और वो फिर मैं यूज़ करती रहती हूँ। ना वो ख़राब होते हैं ना कुछ होता है, तो इस वजह से
और संडे के दिन भी मतलब किसी को भी ऐसे लगता है, मतलब जैसे जो लोग जॉब करते हैं उनको तो फ्री मिल जाता है कि भाई संडे के दिन एक फ्री है। बट कुछ कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ के साथ लगे रहते हैं। बट एक हाउस वाइफ ऐसी होती है कि भाई उसको संडे मंडे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसका डेली का काम है। चाहे उसके घर पे हाउस हेल्पर आए, चाहे वो अकेले ही काम करे, उसके घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। एक काम ख़त्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। बट सच बताऊँ गाइस, मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प कर देते हैं। आज वो घर पे नहीं थे तो इस वजह से मेरे पे थोड़ा सा ज़्यादा ही बर्डन पड़ गया, अदरवाइज़ वो हमेशा मेरी हेल्प करते ही हैं। और यहाँ पे वापस से फिर लग गई थी यहाँ पे क्लीनिंग। ऊपर का सारा हो चुका है, सारे डब्बे जो भी थे रिफ़िल कर दिए हैं। कुछ अभी खाली हैं, तो कल सामान आ जाएगा तो फिर सब में रिफ़िल कर दूँगी। और कुछ ये जा रहे हैं तो ये गंदे हैं, ये साइड रख दिए हैं मैंने। मेरी हाउस हेल्पर आएंगी तो वो साफ़ कर देंगी सारे बर्तन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे। और उसके बाद में फिर मैंने ये गैस का चूल्हा भी अच्छे से स्क्रब करके बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया था। और आज मुझे करना है फ्रिज क्लीन। वैसे इतना गंदा फ्रिज मेरा है नहीं, क्योंकि मैं वीकली वीकली करती रहती हूँ, एक दिन दो दिन छोड़ के तो वैसे कर, जैसे मैंने आज किया ऐसे करती रहती हूँ, और फिर वीकली वीकली करती हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा था ना सारा चीज़ें निकाल के अच्छे से साफ़ कर दूँगी धुल वुल के। फिर मैंने सोचा कि आज मीठा वाला पानी आया भी नहीं है, नमकीन पानी आया है, और पानी ख़त्म हो गया तो फिर मुझे समर वाला पानी यूज करना पड़ेगा, और वो पानी है बहुत बेकार। तो मैंने सोचा, मैंने कि चलो ऐसे ही कर देती हूँ। क्योंकि फिर मैंने ये भी चीज़ भी देखी थी ना कि मतलब फ्रिज इतना गंदा था भी नहीं, कि अगर बहुत गंदा होता या उसमें दाग वाग ज़्यादा होती तो फिर मैं सोचती कि चलो भाई वैसे ही साफ़ कर देती हूँ। बट गंदा था ही नहीं इतना, तो फिर मैंने छोड़ो ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। जो एक्स्ट्रा इसमें बर्तन थे उनको निकाल दिया है कल के, कुछ बर्तन थे, उसके बाद में इसको साफ़ कर दिया है। और दूध वगैरह के जो बर्तन थे वो सारे भी मैंने लगा दिए हैं। और इसमें रखा हुआ है ऊपर एक घेवर का डब्बा है और एक रसगुल्ले का डब्बा। स्वीट्स मतलब मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, वीर को ना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है स्वीट्स। तो स्वीट्स में से कुछ ना कुछ हमेशा रहता ही है फ्रिज में उसका फेवरेट। तो वैसे हमने ट्राई किया था कि वो घेवर खाएगा नहीं खाएगा, हम लोग लेके आए, बट उसने खाया ही नहीं, उसको पसंद ही नहीं आया। तो बस वही। और अभी इसमें थोड़ा बचा के रखा भी है, मतलब थोड़ा रखा है, उसका कुछ पता नहीं होता गाइस मूड का। अभी उसने मना किया है, अभी कह देगा लाओ दे दो, तो उसका ये चलता रहता है। उसके बाद में मैंने फटाफट मैंने सोचा था इसको क्लीन करने के बाद सोफ़ा वगैरह भी झाड़ दूँगी। और उसके बाद में फिर दीदी आने वाली 10-15 मिनट में, तो वो क्लीनिंग कर लेंगी और बर्तन कर लेंगी, तो फिर मैं नहा लूँगी। और वीर को नहलाने के लिए मैं गर्म पानी रखूँगी थोड़ा सा। आई नो अभी सीज़न थोड़ा सा मतलब गर्म ही है, गर्मी चल रही है, बट मैं गर्म पानी से ना उसे इसलिए नहवा रही हूँ गाइस, क्योंकि उसका फ़ीवर वगैरह चल रहा है, कफ कोल्ड फ़ीवर चल रहा है। और मैं उसे ठंडे पानी से नहला दूँ ना एकदम, तो फिर उसको और ज़्यादा सर्दी से फ़ीवर आ जाता है। तो इसी वजह से मैं उसके लिए रख दूँगी इंडक्शन पे एक बर्तन भर के पानी, और गर्म पानी से उसे नहलाऊँगी। साथ ही साथ मैंने ये ड्रॉर भी सारी साफ़ कर दी हैं, ये वाली बाहर की साइड जो होती हैं। सोफ़ा वाला एरिया भी अच्छे से झाड़ झूड़ के कर दिया है। और ये लाइट ना मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसको मैं कभी कभी जलाती हूँ, बस जलाती नहीं हूँ। दिवाली पे लगाई थी बट मैंने इनको हटाया नहीं। और यहाँ पे ये बुद्धा जी रखे हुए हैं, ये गिफ्ट में मिले थे मुझे। और आज का मौसम बड़ा प्यारा सा हो रखा था, इस पौधे को मैंने हटा दिया था यहाँ से, जब कल ज़्यादा ही बारिश हो रही थी ना, 3 दिन से बारिश हो रही थी, पौधा पीला पड़ गया था, बट अब तो ठीक है। और आज का मौसम आप देख सकते हो बड़ा स्वीट सा, बड़ा प्यारा सा हो रखा था, एकदम धूप हल्की सी खिली हुई थी और देखने में सुंदर था बहुत, मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने बनाया था आज दोपहर में पुलाव, क्योंकि सिर्फ मैं और वीर ही थे, तो हम दोनों ने बनाया पुलाव। और उसके लिए मैंने निकाला, और लड्डू गोपाल जी के लिए भी निकाला, क्योंकि मैंने इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला है।
और उसके बाद फिर मैं लगी थी कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि अब पूरा 1 बज रहा है लगभग दोपहर का। और कपड़ों पे प्रेस करी है मैंने काफ़ी सारों को, बट मैंने उसकी वीडियो नहीं ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गाइस थक गई थी और फ़ोन का स्पेस का प्रॉब्लम था। कपड़ों को प्रेस करने के बाद थोड़ा सा मेरे को थकान फील हुई, फिर बनाई मैंने एक कड़क कॉफ़ी और यहाँ पे कॉफ़ी इंजॉय करिए। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और ये प्यारे से ब्लॉग को इंजॉय करिए गाइस। और आप अपने प्यारे प्यारे से कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं ब्लॉग के बारे में। और कैसा लगा ब्लॉग आपको मेरा, आप बताना ना भूलें प्लीज़।